नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। जिले में पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मीडिया से वार्ता की। इसके साथ ही उन्होंने जिले के स्वास्थ्य सेवाओं से असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो जिले में लोहिया के नाम से एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता विरोधी दल अखिलेश यादव कायमगंज में पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए, जहां उन्होंने डॉक्टर हरवेश शाक्य को श्रद्धांजलि दी। जहां उन्होंने कहा, आज महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसी जिले में करीब 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, लेकिन अग्निवीर कितने बने नहीं बताया गया। इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख व एमएलसी का चुनाव देखा, इसमें उन्होंने जमकर बेईमानी की है। बीजेपी वाले पहले गैर कानूनी कार्य करेंगे, जब विरोध करोगे तो झूठा मुकदमा लिखा जाएगा। नेताजी ने मैनपुरी विकास किया। मैनपुरी में विकास का मॉडल है, गुजरात का मॉडल कभी था ही नहीं। आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? नहीं, हमारी पार्टी की तो पूरी तैयारी है। हम तो अभी मैनपुरी में आपने तैयारी देखी और आप तैयारी आगे भी देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा गया, भारत जोड़ो में आपको आमंत्रित किया है। देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन से भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है, लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो। अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फरकाबाद के हैं, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र रहा, वो लोकसभा पहुँचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। मैनपुरी मॉडल नहीं, समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। ये क्यों नहीं आप बात समझते हो? आपकी यात्रा गए हुए थे, मतलब इरफान सोलंकी के उसमें जो उनको मतलब आपके मिलने के बाद उनको जेल में शिफ्ट दूसरी अब महाराजगंज जब चले जाएंगे तो उसका ले आए। उनके ऊपर बराबर कार्रवाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके झूठा फंसाएं। आदरणीय मोहम्मद आजम साहब के साथ क्या हुआ, उन पर झूठे मुकदमे लगे। पूर्व सांसद विधायक रमाकांत जी के साथ क्या हुआ, 25 साल पुराने केस में उन्हें जेल भेज दिया गया, इसी जिले के जेल में है। दीपक यादव, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए, जबकि सीडीआर और तमाम लोकेशन वगैरह देखने पे भी वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और पत्रकार साथियों, ये बात अच्छी याद दिलाई आपने। इसी फरक्काबाद में, इसी फतेहगढ़ में 1,26,000 की भर्ती हुई थी। बताइए, फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? 1,26,000। आप बताओ कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने अग्निवीर बन गए, उसकी सूचना क्यों नहीं मिली आपको? ये सूचना तो मिली कि 1,26,000। डॉक्टर नवल किशोर के भाई, उनका निधन हुआ। उनको गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इजहार आलम साहब भी पूर्व विधायक थे, जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सभी साथियों से मिल करके मैं जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का सर एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो अभी क्या कहना है? देखिए, आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री, उनकी माँ का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है, वो सबका दुख बराबर है। हमारी, आपकी, सबकी माँ, उसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए।
उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ हैं, वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को टाला है और पिछड़े और दलितों का हक छीना जाएगा, आज नहीं तो कल छीन लेंगे। मैनपुरी मॉडल का जिक्र किया। दिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के टक्कर में गिलोगे तो उसी तरह से होगा जो गूगल मैप से गलत रास्ते पे चले जाते कई बार। देखिए, मैनपुरी मॉडल का जिक्र आपने किया, आगे चुनाव के मैनपुरी मॉडल पे लड़ेगा। मैनपुरी मॉडल का मतलब है सैनिक स्कूल वहाँ नेताजी ने बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नेताजी ने वहाँ बनवाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी नेताजी ने वहाँ दी, सड़कें 4 लेन बनी, एक्सप्रेस वे से जोड़ा, बिजली के फीडर सेपरेशन के लिए बड़े बड़े सब स्टेशंस बने, पार्क बना, नहरें साफ हुई, नदियों को बेहतर किया गया, पुल बनाए गए, बिजली पर्याप्त देने इंतज़ाम हो गया, सोलर को बढ़ावा दिया गया, सोलर प्लांट का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो मॉडल विकास का है वो मैनपुरी मॉडल रहा। ये आप कंफ्यूज मत हैं, गुजरात का मॉडल कुछ था ही नहीं। भाजपा नीति सर, डिप्टी सीएम जो कि आपने कार्रवाई करी। तुम्हें बड़ा प्रेम है यार। सर आपका ईवीएम को प्रेम मशीन ऐसा है, ये खुद डिप्टी सीएम बाद में बनेंगे। सर आपका ईवीएम मशीन को लेकर के क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं मैनपुरी में जीता हूँ और 3 लाख वोट से जीता हूँ, उसके बाद भी मैं कहता हूँ ईवीएम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जर्मनी देख लें, यूएस देख लें और मुल्क देख लें, वो सब बैलेट पेपर में है। अरे ईवीएम से आगे जा रहा है। मगर सारे आप बड़े कहीं चुनाव बैठकर कहीं बैठ करके वोट डालने की व्यवस्था होने जा रही है कि आप अगर यूपी के हैं और कायमगंज के हैं, और अगर आप बम्बई में हैं, आप अगर दिल्ली में हैं, तो वहाँ बैठ करके आप कायमगंज की वोट डाल सकते हैं। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब दुनिया इन चीज़ों को नहीं अपना रही है तो आप क्यों अपना रहे हैं? लोकसभा चुनाव से चलिए, कोई गठबंधन सर, तो सर गठबंधन चुनाव 24 के लिए अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं, अपनी पार्टी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। भाजपा की नीतियों के खिलाफ क्या प्रदर्शन करेंगे? क्या आपने जैसे जेल भरो आंदोलन किया? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन जागरण करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि ये समय अलग है। आप प्रदर्शन करने जाएं, आपको समझाना जरूरी है। अगर आप किसी गांव में समझा के आए, पता नहीं कौन सी एक उनकी संगठन है, वो व्हाट्सएप भेज देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए लगातार हम लोग